साधु अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका मन अशांत हो गया और उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी सारी तपस्या अब व्यर्थ हो चुकी है। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, उस लड़की को अपने पास पाने की। लड़की ने धीरे से उसके करीब आकर उसके होठों को छुआ। उसका स्पर्श इतना नरम और मधुर था कि साधु के शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसकी सांसें रुक सी गईं और उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं है। साधु ने लड़की का कमर पकड़ के खींच लिया अपनी तरफ और उनके बीच का चुंबन गहरा होता गया। लड़की की सांसें तेज हो गईं और साधु के हाथ उसकी पीठ पर सहजता से फिसलने लगे। उनके बीच का चुंबन अब और भी उत्साहपूर्ण हो गया। उनके शरीर एक दूसरे के करीब आते गए और उनके बीच का तनाव बढ़ता गया। घना जंगल, काली अंधेरी रात, तेज बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा वातावरण भयावह हो गया था। पहाड़ की तलहटी में बनी एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। बाहर की हलचल से बेखबर वो समाधि की गहराइयों में उतर चुका था। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु का ध्यान टूटा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, ठंड से कांपती हुई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखों में गहरी दहशत थी। उसके कपड़े भीग कर बदन से चिपक गए थे, जिससे उसकी देह रेखा स्पष्ट झलक रही थी। साधु ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात गए जंगल में क्या कर रही हो? लड़की कांपती आवाज में बोली, बाबा मेरी मदद कीजिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वे मुझे मार डालेंगे। साधु ने कोई और प्रश्न नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर आने दिया। लड़की ठंड से थरथरा रही थी। साधु ने अपनी गिरुए वस्त्र का एक हिस्सा उसकी ओर बढ़ाया। लो, इसे ओढ़ लो। लड़की ने धीरे से उसे लिया और अपने कांपते हुए बदन को ढक लिया। साधु ने चूल्हे में लकड़ियां डाली। हल्की लौ जल उठी, जिससे कुटिया में एक मंद गर्माहट फैल गई। अब वो लड़की को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, कोई अनकहा छिपा हुआ दर्द। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? लड़की ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, मैं गांव के मुखिया की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब से वे गए हैं, गांव के कुछ लोग मुझ पर बुरी नजर डालने लगे हैं। वे मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। आज रात उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह भाग निकली। साधु ने कुछ क्षण सोचा। उसकी आंखों में वैराग्य था, लेकिन भीतर कहीं एक हलचल भी थी। वर्षों की तपस्या और संयम जैसे धुंधले पड़ने लगे। लड़की ने धीरे से अपना गीला दुपट्टा हटाया, जिससे उसकी कांपती हुई देह उजागर हो गई। उसने साधु का हाथ अपने चेहरे पर रखा और फुसफुसाई, संयम भी कभी कभी टूट जाता है। साधु अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वर्षों की तपस्या और संयम की दीवारें एक पल में ढह गईं। उसकी आंखों में अब केवल उस लड़की की छवि थी जो उसके सामने खड़ी थी। उसका मन अशांत हो गया और उसकी सांसें तेज होने लगीं। वर्षों की साधना एक पल में बिखर गई। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी सारी तपस्या अब व्यर्थ हो चुकी है। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, उस लड़की को अपने पास पाने की। लड़की ने धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। लड़की ने धीरे से उसके करीब आकर उसके होठों को छुआ। उसका स्पर्श इतना नरम और मधुर था कि साधु के शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसकी सांसें रुक सी गईं और उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं है। साधु ने लड़की का कमर पकड़ के खींच लिया अपनी तरफ। साधु ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उसने लड़की की कमर को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच की दूरी मिट गई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके हाथ उसकी पीठ पर फिसलने लगे और उनके बीच का चुंबन गहरा होता गया। लड़की की सांसें तेज हो गईं और साधु के हाथ उसकी पीठ पर सहजता से फिसलने लगे। उनके बीच का चुंबन अब और भी उत्साहपूर्ण हो गया। उनके शरीर एक दूसरे के करीब आते गए और उनके बीच का तनाव बढ़ता गया। साधु के हाथ लड़की की पीठ से होते हुए उसके कमर तक पहुंचे। उसने उसे और करीब खींचा और उनके बीच का शारीरिक संपर्क और भी गहरा हो गया। लड़की ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उनके बीच का चुंबन अब और भी उत्साहपूर्ण हो गया। उनके शरीर एक दूसरे के करीब आते गए और उनके बीच का तनाव बढ़ता गया। उनके आसपास का वातावरण अब गर्माहट से भर गया था। उनके शरीर एक दूसरे के साथ मिल गए और उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके बीच का प्रेम अब और भी गहरा हो गया और वे एक दूसरे में खो गए। सुबह होते ही साधु ने अपनी आंखें खोली। लड़की उसके पास गहरी नींद में थी। साधु ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरणें जंगल को स्वर्णिम कर रही थीं, परंतु उसके भीतर एक अजीब सा अपराध बोध था। क्या मैंने अपनी साधना भंग कर दी? परंतु मन की किसी गहरी परत में एक और आवाज गूंज रही थी। शायद यही नियति थी। कुछ महीनों बाद लड़की कुटिया के बाहर खड़ी थी। उसका पेट हल्का उभरने लगा था। उसने अपना हाथ वहां रखा और हल्की मुस्कान के साथ कुटिया की ओर देखा। साधु अब भी ध्यान में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी शांति नहीं थी। लड़की ने धीमे से कहा, आप अब केवल साधु नहीं रहे, आप पिता बनने वाले हैं। साधु ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आकाश की ओर देखा। शायद विधि का यही विधान था। साधु की आंखें स्थिर थीं। लड़की उसके उत्तर का इंतजार कर रही थी, लेकिन साधु मौन था। अब क्या होगा बाबा? लड़की की आवाज में हल्का कंपन था। साधु ने गहरी सांस ली। वर्षों की तपस्या, संयम और वैराग्य अब एक नए मोड़ पर खड़े थे। वो एक नया दायित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन भाग भी नहीं सकता था। तुम्हें यहां से जाना होगा, साधु ने ठंडी आवाज में कहा। लड़की चौंक गई। जाना होगा? पर मैं अकेली कहां जाऊंगी? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे वे अब भी तुम्हें खोज रहे होंगे। और उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा नहीं कर पाऊंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। पर आप मेरे बच्चे के पिता हैं। साधु ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उठा और बाहर देखने लगा। जंगल अब शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अज्ञात भय था। मैं तुम्हें एक जगह छोड़ सकता हूं, साधु ने कहा। वहां तुम सुरक्षित रहोगी। लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया। अगली सुबह सूरज उगते ही साधु और लड़की जंगल के रास्ते चल पड़े। घना जंगल, हर दिशा में ऊंचे पेड़ और बीच में एक पगडंडी। लड़की धीरे धीरे चल रही थी, एक हाथ से अपना पेट थामे।
हम कहाँ जा रही है? उसने पूछा। पहाड़ के उस पार एक आश्रम है, वहां तुम्हें शरण मिल सकती है। लड़की चुप रही। कुछ ही देर में जंगल के भीतर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। साधु तुरंत सतर्क हो गया। उसने इशारे से लड़की को रुकने को कहा। पेड़ों के पीछे से कुछ साए सरक रहे थे। वे वही लोग थे जिनसे भागकर लड़की आई थी। साधु ने अपनी लकड़ी की माला को कसकर पकड़ लिया। वो हिंसा से दूर था, लेकिन आज एक अजीब स्थिति में फंस गया था। 4 लोग सामने आ चुके थे। उनके चेहरे पर दरिंदगी थी। हम जानते थे कि तू भागेगी, लेकिन तू यहाँ छुपेगी ये अंदाजा नहीं था। उनमें से एक हंसा। लड़की डर के मारे साधु के पीछे छिप गई। इस लड़की को छोड़ दो, साधु ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। क्यों बाबा, अब तो ये तुम्हारी हो चुकी है। इतनी मेहनत से पाला है तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? दूसरे आदमी ने व्यंग्य से कहा। साधु की आंखें सख्त हो गईं। यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो परिणाम बुरे होंगे। उनमें से एक ने हंसते हुए कटार निकाली। बाबा, तुम तो अहिंसा के पुजारी हो, हमसे कैसे लड़ोगे? साधु कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपनी कमंडल से पानी छिड़का और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जंगल में अजीब सी हवा बहने लगी। उन लोगों के चेहरे पर डर झलकने लगा। हवा इतनी तेज हो गई कि उनके कदम खुद पीछे हटने लगे। ये क्या हो रहा है? उनमें से एक चीख पड़ा। साधु की आंखें बंद थी, वो सिर्फ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक बिजली चमकी और जंगल के भीतर गूंज उठी। चारों आदमी चीखते हुए पीछे हट गए और भाग खड़े हुए। लड़की हैरान थी। ये क्या था? उसने पूछा। साधु ने उसकी ओर देखा। जब मन निर्मल होता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। अब खतरा टल चुका था, लेकिन साधु जानता था कि यह स्थायी समाधान नहीं था। वे दोनों पहाड़ के उस पार एक आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध संत ने उनका स्वागत किया। साधु ने कहा, ये लड़की यहाँ शरण लेना चाहती है, कृपया इसे अपने संरक्षण में ले। लड़की की आंखें नम हो गई। तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? साधु ने गहरी सांस ली। मैं एक साधु हूँ, मेरा जीवन वैराग्य के लिए है। यह सब मेरे लिए नहीं था, लेकिन विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। पर यह बच्चा आपका है। साधु ने हल्की मुस्कान दी। यह बच्चा संसार की देन है, मेरी नहीं। इसे एक पिता की नहीं, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होगी, और वो मार्ग इसे आश्रम में मिलेगा। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपने गले की रुद्राक्ष माला निकाली और लड़की के हाथ में रख दी। जब भी जरूरत महसूस हो इसे देख लेना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इतना कहकर वो मुड़ गया और जंगल की ओर बढ़ गया। लड़की तब तक उसे देखती रही जब तक वो घने पेड़ों में ओझल नहीं हो गया। साधु वापस अपनी कुटिया लौट आया, लेकिन अब वही शांति नहीं थी। वो ध्यान में बैठा, लेकिन अब उसका मन स्थिर नहीं था। क्या उसने सही किया? क्या उसे अपने पुत्र को छोड़कर जाना चाहिए था? कुछ वर्षों बाद आश्रम में एक बच्चा खेल रहा था। उसकी आंखें साधु जैसी थीं, गहरी और रहस्यमयी। लड़की ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और आसमान की ओर देखा। क्या एक दिन वो लौटेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कहीं दूर जंगल के भीतर एक साधु ध्यान मग्न था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर कहीं एक कोमल भावना अब भी जीवित थी। शायद यही विधि का विधान था। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपना ख्याल रखिए।